Now our topic is photophosphorylation. What does phosphorylation means? Phosphorylation मतलब होता है ATP का synthesis होना, एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन मीन्स होता है कि लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का सिंथेसिस होना. द सिंथेसिस ऑफ द एटीपी बाय सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन. फॉस्फोरिलेशन. आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है उस टाइम भी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है और वहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है, वहाँ पर भी फॉस्फोरिलेशन होता है. और क्लोरोप्लास्ट जो कि अभी आपने पढ़ा फोटो सिस्टम में, वहाँ पर भी क्या हो रहा था, एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है. एटीपी का सिंथेसिस को ही क्या कहते हैं, फॉस्फोरिलेशन. बट photophosphorylation is the synthesis of AT from ADP in chloroplast in the presence of light. अगर यही एटीपी का जो सिंथेसिस हो रहा है फ्रॉम एटीपी एडीपी लाइट के प्रेजेंस में हो, तो वही जो फॉस्फोरिलेशन है उसको फोटोफॉस्फोरिलेशन कहेंगे. इट अकर्स इन टू वेज. जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है क्लोरोप्लास्ट में वो दो दो वेज में अकर करता है. लाइक फर्स्ट इज नॉन साइक्लिक एंड सेकेंड इज साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करें तो इट अकर्स व्हेन द टू फोटोसिस्टम वर्क्स इन अ सीरीज. फर्स्ट फोटोसिस्टम सेकेंड देन फोटोसिस्टम फर्स्ट थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज सीन इन जेड स्कीम. आपने जेड स्कीम देखा, वहां पे क्या था, पहले फोटो सिस्टम 2 वर्क कर रहा था, देन फोटो सिस्टम 1 वर्क कर रहा था. लाइक फोटो सिस्टम 2 देन यहाँ से क्या रहा था, इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा था, देन ये फोटो सिस्टम 1 में ट्रांसफर हो रहा था, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैरी होता है कहाँ पे, अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर. तो ये स्कीम क्या बन रहा था, जेड स्कीम बन रहा था. तो ये जो अगर यही फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस हो रहा था ना, इलेक्ट्रॉन चेन एडीपी से एटीपी का सिंथेसिस, तो यही अगर दोनों जो फोटो सिस्टम है अकर करते हैं सीरीज में, दैट इज फोटो सिस्टम 2 फर्स्ट एंड देन फोटो सिस्टम फर्स्ट, देन द ATP synthesis is known as non-cyclic photophosphorylation. Here ADP and NADP synthesize. यहाँ पे ATP भी बनता है and NADP भी NADPH में कन्वर्ट होता है. मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, ATP एज वेल एज NADPH प्लस H प्लस दोनों का सिंथेसिस होता है. एंड ये कैसे अकर करता है, यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड एज वेल एज फोटो सिस्टम वर्क सीरीज में वर्क करते हैं, so that ATP as well as NADP both are formed. It is non-cyclic process because the electrons are lost by the photosystem 2 do not come back to it but pass to the NADPH. ये नॉन साइक्लिक क्यों कहा गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 2 से आया वो फोटो सिस्टम 1 पे गया एंड देन फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर देन NADP प्लस को रेड्यूस कर दिया NADPH H प्लस में. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर से अगेन फोटो सिस्टम 2 पे नहीं आया, मतलब साइकिल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं. एंड ये फोटोफॉस्फोरिलेशन है तो कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. नाउ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है साइक्लिक मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ होगा वो वापस जो रिलीज किया होगा उसी के पास आ गया होगा. It occurs in the stromal lamella when only photosystem 1 is functional. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ अकर करता है, बात करते हैं तो ये स्ट्रोमा लैमेला पे अकर करती है. सी फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में दोनों साथ में वर्क कर रहे थे तो ये थैलाकॉइड या फिर ग्रेना, आप कहें थैलाकॉइड या फिर ग्रेना में अकर करते हैं. बट अगर यही मीन्स यहाँ पे दोनों प्रोसेस अकर हो रहा है, मतलब यहाँ पे 700 नैनोमीटर वाली भी लाइट फॉल हो रही होगी, 680 वाली भी नैनोमीटर वाली लाइट फॉल हो रही है, इसलिए दोनों प्रोसेस अकर कर रहे हैं. लेकिन अगर यही यहाँ पे 680 नैनोमीटर वाली लाइट ना फॉल करके 700 वाली लाइट फॉल करे, मतलब 680 नैनोमीटर से ज्यादा वाली लाइट फॉल करे,
तो सिर्फ फोटो सिस्टम 1 क्या होगा, इसी के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे एंड देन ओनली फोटो सिस्टम 1 विल अकर। आप उस फोटो सिस्टम या फिर उस फॉस्फोरिलेशन को क्या कहेंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहेंगे। ये पॉसिबल है कि थैलाकॉइड में भी अकर कर सकता है, बट कंडीशन क्या है, उस टाइम पे 680 नैनोमीटर या फिर उससे लेस नैनोमीटर वाली लाइट नहीं फॉल करनी चाहिए। वहां पे 680 से ज्यादा या फिर 700 नैनोमीटर वाली लाइट की रिक्वायरमेंट है। और जनरली जो स्ट्रोमा लैमेला आपने देखा था, जो कि दो ग्रेनास के थैलाकॉइड्स को अटैच कर रहा था यहाँ पे, ये स्ट्रोमा लैमेला पे सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ही होता है। The electron is circulated within the photosystem and the ATP synthesis occurs due to the cyclic flow of electron. इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सर्कुलेट होता है विथ इन द फोटो सिस्टम में, और सिर्फ एटीपी का सिंथेसिस होता है। मींस यहाँ पे NADPH नहीं सिंथेसाइज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन साइक्लिक मैनर में सर्कुलेट हो रहे हैं, इसलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। आप देखिए ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है P700, यहाँ पे क्लोरोफिल दैट इज रिएक्शन सेंटर। जब ये एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव हुए हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, देन इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू अगेन फोटो सिस्टम 1 में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गए। एंड जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू पास हो रहा था, तब एटीपी का सिंथेसिस हुआ एंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो गए। यहाँ पे कोई भी NADPH का सिंथेसिस नहीं हुआ है। द लैमेला ऑफ अ ग्राना have photosystem 1 and photosystem 2. The stroma lamella membrane lack photosystem 2 and NADPH reductase. Now listen. आपने जो ग्रेना के थैलाकॉइड्स देखे थे या फिर लैमेला ऑफ ग्रेना जो देखा था, ये सब जो थे अरेंजमेंट, इनके पास फोटोसिस्टम 1 PS1 एज वेल एज PS2 दोनों प्रेजेंट थे। और जो स्ट्रोमा लैमेला ये जो होते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होता है, और इवन सॉरी यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 ओनली प्रेजेंट होता है। फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो एब्सेंट होता है एंड इवन NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट होता है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे NADPH का सिंथेसिस नहीं होता। स्ट्रोमा लैमेला में सिर्फ और सिर्फ ATP का सिंथेसिस होता है और वहां पे सिर्फ फोटो सिस्टम वर्क फोटो सिस्टम 1 ही रन करता है, फोटो सिस्टम 2 नहीं रन करता है। तो आप यहाँ से समझ गए, बट ये जानिए कि यहाँ पे जो ग्रेना के लैमेला है, यहाँ पे फोटो सिस्टम ऐसा हो सकता है कि सिर्फ साइक्लिक फोटो सिस्टम अकर करे, और ये कब होगा, जब 680 नैनोमीटर वाले लाइट जो है या फिर उनसे कम वेवलेंथ वाली लाइट फॉल ना करें। मोर देन 680 या फिर 700 नैनोमीटर वाले लाइट अगर फॉल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 एक्टिव होगा स्ट्रोमा ग्रेना के थैलाकॉइड्स में। सो वहां पर भी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अगर कर सकता है, दैट्स डिपेंड अपॉन द लाइट विच इज फॉलिंग ऑन इट। सो आपने क्या पढ़ा, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नाउ कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं। The electron does not pass on to the NADP plus but is cycled back to photosystem 1 complex through the electron transport chain. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स NADPH के पास नहीं ट्रांसफर हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू फिर से साइकिल्ड बैक हो गया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NADPH के पास ना ट्रांसफर हो के वो साइकिल हो गया अगेन कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू फोटो सिस्टम 1 पर। So in cyclic photophosphorylation, electron do not goes to NADP plus. Here only here only ATP is synthesized, no NADP is synthesized. See, फोटोफॉस्फोरिलेशन जो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन होता है वहां पे सिर्फ एटीपी का सिंथेसिस होता है, NADPH का सिंथेसिस नहीं होता। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आल्सो अकर्स व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ 6 बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल। मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रेना के थैलाकॉइड्स में भी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अगर कर सकता है अगर मोर देन 680 नैनोमीटर की लाइट प्रेजेंट हो, इसके बिलो या फिर इसके इक्वल ना प्रेजेंट हो, तब उस टाइम में क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ग्रेना में भी कर सकता है। एंड स्ट्रोमा लैमेला में जब मोर देन 680
की वेवलेंथ की लाइट फॉल करती है तो वहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ही अकर करता है। वहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर ही नहीं करता है क्योंकि वहाँ पे फोटो सिस्टम 2 absent होता है। दैट्स ऑल अबाउट दी फोटोफॉस्फोरिलेशन।